मुल्क को कर्जों तले कैसे दबाया गया, कौन कौन किस तरह कौमी खजाना लूट गए। वजीर आजम लूटी दौलत वापस लाने के लिए तहकीकात पर डट गए। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए अमली इक़दामात शुरू। इमरान खान की जेर सदारत इजलास, TORs पर गौर। कर्जे 10 साल में 24,000 अरब तक कैसे पहुंचे। बैरूनी दौरों, इलाज, जाती जायदादों पर सरकारी पैसा कैसे लुटाया गया, तहकीकात होगी। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा मनी लॉन्ड्रर्स ने अवाम को गुर्बत में धकेला, अब ये लोग जमहूरियत के पीछे पनाह लेना चाहते हैं। वजीर आजम ने गुज़श्ता शब कौम से खिताब भी किया। 10 साला करप्शन की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया। कहा तहकीकात करेंगे कि मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा। जब नालायक के आजम से ये सवाल किया जाएगा कि आलू, प्याज, टमाटर महंगा हो गया, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे ये सवाल होगा कि तेल की, डीजल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या जवाब देगा। जवाब देगा कि मैंने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। सफरवाल में बादल खुलकर बरसे, मरियम नवाज उससे भी ज्यादा बरसी। जलसे से खिताब में हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा 1 साल पहले मुल्क ऊपर जा रहा था, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी। नवाज शरीफ को हटाते ही तबाही शुरू हो गई। नवाज शरीफ ना झुकने की सजा भुगत रहे हैं। एहतसाब का दायरा 10 साल से पीछे ले जाते हुए इमरान खान के पर जलते हैं। मरियम को पता होना चाहिए ये नया पाकिस्तान है। राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी। फरदौस आशिक अवान का जवाबी वार, कहा इंक्वायरी कमीशन बनने पर इनकी चीखें जायज हैं। आहो बका साबित कर रही है कि इमरान खान के तीर निशाने पर लगे। वजीर आजम कह चुके कि चाहे जान भी चली जाए इनको नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल ने कहा एहतसाब कमीशन बनने के ऐलान के बाद चोरों का टोला हवास बाख्ता हो गया। पाकिस्तान का जितना भी पैसा बाहर गया है, सारा पैसा वापस आना चाहिए। इमरान खान अच्छे फैसला किया, होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने पैसे में गबन किया है, उनका एहतसाब होना चाहिए। एक अच्छा फैसला है, उनसे हिसाब किताब होना चाहिए कि उन्होंने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। 10 साला करप्शन की इंक्वायरी के लिए कमीशन, वजीर आजम के ऐलान को शहरियों ने सराहा। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है वजीर आजम का खिताब पूरे कौम के दिल की आवाज है। करप्ट अनासिर ने मुल्क कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। लूट मार करने वालों से पैसा वापस लेने के साथ सजा भी दिलाएंगे। वज़ीर आज़म अवाम का बजट से ध्यान हटाने के लिए सियासी तलखी बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इल्जाम, कमर जमान कायरा कहते हैं वज़ीर आज़म ने कर्जों के मुताल्लिक गलत बयानी की। वजारत खजाना में कर्जों का हिसाब मौजूद है, बेशक कमीशन बना ले। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने सालाना हजारों अरब का कर्जा वापस किया। आसिफ जरदारी पर वो केस बनाया गया जो उन्होंने किया ही नहीं। लीड्स में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल और कश्मीरियों पर जारी जुल्म बंद करवाने के लिए किरदार अदा करें, शुरका की गुफ्तगू। रैनी में मुकामी तंजीम की जानिब से ईद मेले का एहतमाम, मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल सजाए गए। खातीन ने की कपड़ों की शॉपिंग, रंगारंग मेहंदी से हाथ भी सजाए गए। फेस्टिवल में बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम था। पेरिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल से निकलकर खुशहाल मुल्क बनने का अज़्म। शुरका का दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों को भी खैराज अकीदत।
कोलालमपुर में मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे की सालाना ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड की शानदार तकरीब। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में नुमाया खदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ मलाइशियन गुलकारा ने अपने फन का जादू जगाया तो शुरका भी खूब महसूस हुए। पाकिस्तान की फराख दिली और बड़ापन, भारत की मुनाफिकत और घटियापन। भारत ने मोदी के तैयारे के लिए फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत मांगी। पाकिस्तान ने खुले दिल से इजाजत दी तो भारत ने पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल ना करने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर ऐलान करके भी मोदी का तैयारा पाकिस्तानी हदूद से ही गुजरेगा। तैयारा बरास्ता कराची, गवादर, ईरान, किर्गिस्तान जाएगा। पेरिस में एयर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर तैयारा भी पेरिस पहुंच गया। एयर शो 17 से 22 जून तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी बल्लेबाज मियादाद ने जिंदगी की 62 बहारें देख ली। शोहराए आफाक क्रिकेटर ने कौमी टीम को कई कामयाबियों से हमकिनार कराया। जावेद मियादाद का भारत के खिलाफ शारजा के ग्राउंड में आखिरी गेंद पर छक्का शायकीन क्रिकेट को आज भी याद है। बूम बूम शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात की सैर पर निकल पड़े। साबिक कप्तान का कहना है लोगों को अपने शिमाली इलाकों की सैर करनी चाहिए। हम सबको मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जेर सदारत सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कौमी सलामती सूरत हाल और खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मादरे वतन के दिफा की हर सलाहियत मौजूद है। पाक फौज हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने फरवरी में भारत को भरपूर जवाब देने पर फौजी कयादत को सराहा। आर्मी चीफ ने दाखिली अमन और इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज को भी सराहा। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा, मुल्क की खिदमत के लिए तमाम कोशिशें जारी रखी जाएं। नाजरीन, मुल्क को दोनों हाथों के साथ और बेरहमी से लूटने वाले बड़े मगरमच्छों की अब खैर नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एहतसाब का डंडा उठा लिया है। कौम की किस्मत में अंधेरे भरने वाले जल्द काल कोठरी का सामान बनने वाले हैं। वतन अजीज को कर्जों की दलदल में धकेलने और मईशत को तबाह करने वालों से हिसाब लेने का वक्त करीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तबाही के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए आला इख्तियाराती कमीशन बनाने का ऐलान किया है। अपने इस ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान खान ने आज आमी इजलास की सदारत की, जिसमें कई अहम फैसले कर लिए गए। कौम के मुस्तकबिल का लाहेअमल बता दिया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 10 साल में लिए गए कर्जों की तहकीकात का ऐलान करते हुए आला इख्तियाराती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये मुका हुआ था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, चार्टर ऑफ करप्शन था। दोनों को पता था किसी ने पकड़े नहीं जाना। दोनों ने खुल के करप्शन की। केसेस जो इनके ऊपर नैब के हुए तो वो तो मैंने नहीं किए, वो तो सारे पुराने केसेस थे। तो ये मेरे ऊपर क्यों शोर मचा रहे हैं पहले दिन से? अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड कमीशन बनाने लगा हूँ, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक्तदार में होंगे, ये मेरी
कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिसे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। वज़ीर आज़म ने अपने ऐलान को अपनी जामा पहनाने के लिए आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी के TORs पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर कानून फरूख नसीम, मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर शरीक हुए। इंक्वायरी कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया जाएगा। कमीशन में ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, SECP, ऑडिटर जनरल ऑफिस, FIA और दीगर इदारों के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। कमीशन तहकीकात करेगा कि मुल्की कर्जा गुज़िश्ता 10 साल में 24,000 अरब तक कैसे पहुँचा। कमीशन तमाम वजारतों और डिवीजन में वज़रा के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तियों का जायजा लेगा। इजलास में तय पाया कि कमीशन कौमी खजाने में रकम की वापसी की कोशिश करेगा। कमीशन गैर मुल्की दौरों, बैरूनी मुल्क इलाज, कैंप ऑफिस के नाम पर बनने वाली ज़ाती जायदादों पर सरकारी पैसे के ज़िया पर भी तहकीकात करेगा। कमीशन अपने मेंबर्स के साथ फोरेंसिक ऑडिटर्स और आलमी शोहरत के हामिल माहिरीन की खिदमात भी हासिल कर सकेगा। हतमी ज़ाब्ता कार और कमीशन के सरबराह का ऐलान इसी हफ्ते कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस PTI ने नहीं बनाए। दोनों की 2 बार हुकूमतें करप्शन की वजह से खत्म हुई। दोनों एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाते रहे। आज ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी और बड़ा शोर मचा रहे हैं, आसिफ जरदारी जेल में इकट्ठे हो गए हैं। यही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 90 की दिहाई में इनकी दोनों की हुकूमतें 2-2 दफा गई, दोनों दफा करप्शन में गई और दोनों को किसने कहा करप्ट? ये दूसरे एक दूसरे को करप्ट कहते हैं। आज जो हम मुश्किल में हैं, हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए, ये वो 2 NROs का इस मुल्क पे उसकी कीमत अदा की। जो आसिफ जरदारी का ये जो बैंक अकाउंट्स का केस है वो तो 2016 में इंटीरियर मिनिस्टर नून लीग ने कहा था कि एयान अली का भी उसी फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो के जा रहे हैं। नहीं कहा उधर जरदारी उनकी 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई फेक अकाउंट उनका फलूदा वाला 3 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ गया। जो खातून पकड़ी गई एयरपोर्ट पे $5 लाख ले जाते हुए सूटकेस में, वो 75 दफा मुल्क से बाहर गई थी। कितना पैसा लेके गई होगी आप खुद अंदाजा लगाएं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वेस्ट यॉर्कशायर के ओहदेदारान की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीरी अवाम हकीकी ईद की खुशियां उस दिन मनाएंगे जब मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को भी आज़ादी मिलेगी। इसी पर देखिए आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वेस्ट यॉर्कशायर, लीड्स, हैलिफैक्स, ब्रेडफोर्ड, डेविसबरी ब्रांचेस के ओहदेदारान की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया बशीर रिटवी थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नजरिया इलाहा के पाकिस्तान की मुहाफिज जमात है। हिंदुस्तान की 7 लाख से जायद फौज कश्मीरी अवाम की नस्लकुशी में दिन रात मसरूफ है। वजीर आजम पाकिस्तान मसला कश्मीर हल करवाएं और कश्मीरियों पर जारी जुल्म बंद करवाया जाए। ब्रेडफोर्ड ब्रांच की तरफ से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जिस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और नए ओहदेदारान को अपने दिल की ताकरियों से मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छे अंदाज में काम करेंगे। साबिक चेयरमैन और मेंबर मरकजी मजलिस आमला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाबा मोहम्मद शरीफ और पहलवान मेहरबान समेत दीगर रहनुमाओं का 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की क़यादत में कश्मीरियों को आज़ादी मिलकर रहेगी, जिसके लिए कश्मीरी निस्फ सदी से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर आज़ाद होनी चाहिए, ये बातों से नहीं, पूरा कोशिश करके आज़ाद मकबूजा कश्मीर की कोशिश करें कि इनको आज़ाद करें। वो जो लोग हमारे मकबूजा कश्मीर में फंसे हुए हैं, जिनके बच्चे भी उनके मामा बच्चों के जुल्म हो रहे हैं, उनको ये रोकने की कोशिश करें। अगर ये तरीकाकार तो जो पॉलिटिकल है कि ये अगर यहाँ की सियासत में हिस्सा लेंगे तो जो इनके साथ बाकी लोग होंगे, मेंबरान होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनके साथ ये गिफ्त शरीद करेंगे, उनको बावर कराएंगे कि यहाँ एक जुल्म की जो है कि एक चक्की चल रही है। हम बरतानिया में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के
पूरे बरतानिया में जो हमारी जमातें बढ़ चढ़ कर आज़ादी कश्मीर के लिए काम करेंगी और पाकिस्तान के जितने भी के साथ हम चलेंगे मजबूती के साथ, और कश्मीर का काम इसमें ज़्यादा जो है आज़ादी जल्द से जल्द मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म से आपकी तवसत से जनाब इमरान खान साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो कश्मीर के मसले को इंटरनेशनली उजागर करें, ताकि जो जुल्म व सितम कश्मीर में इंडिया कर रहा है हमारे बहन भाइयों पे, माओ बच्चों पे, वो बंद किया जाए। तो लोकल पार्लियामेंट को मिलना चाहिए और इकट्ठे होकर बगैर जमात के जो है ना हर एक मुसलमान को एक दूसरे की हेल्प करके जो है ना मसला कश्मीर उजागर करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान से मुज़ाकरात करते वक्त मसला कश्मीर के असल फरीक कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी भी शामिल रखे। लंदन में बानी MQM जमानत पर रिहा हो गए। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं। बरतानिया के मारूफ कानूनी माहिरीन वहीदुर रहमान, नज़ीर नाजी और रिजवान सुलेरिया ने अल्ताफ हुसैन की पुलिस जमानत पर रिहाई के हवाले से 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी डिपेंड करता है, चूँकि पेंडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब उनको पुलिस ने बेल दी है तो पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी उनके मैटर को, और चूँकि काफ़ी लंबी तहकीकात इसमें होंगी और उसमें फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जो है वो यहाँ पे केस बनाती है और फिर उसके बाद CPS जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वहाँ पे उनका केस भेजा जाएगा, फिर वो डिसाइड करते हैं। फर्दर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस की बिहाफ पे उन्होंने बेल पे छोड़ा, पुलिस बेल ने। अगर फर्दर जुर्म आयद हो जाता है, चार्ज हो जाते हैं तो डिपेंड करता है। अभी तो जो एलिगेशन सामने आ रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग का भी आ रहा है और हेट स्पीच का भी आ रहा है। हमारे पास कोई ऐसा प्रेसिडेंट मेरी नज़र में तो नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हेट स्पीच हो कि दूसरे मुल्कों में रहते हुए उकसाया जा रहा है, तो उसके प्रेसिडेंट सामने नहीं है। लेकिन अगर इस पे बात हुई और ये चार्ज हुए और कन्विक्ट भी हो गए तो 3 से 4 साल इसमें सज़ा हो सकती है। अगर इसको आप कंबाइन करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, जो कि हमें पता चल रहा है कि अब नए एविडेंसेस भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, तो वो इससे अलावा होगी। तो अब देखना ये होगा कि अब दोबारा उनको, अभी चूँकि बिल्कुल ताज़ी खबर आई है कि उन्हें अभी रिलीज़ किया गया है कि उनकी जो ड्यू डेट है वो कब की है। ये नॉर्मल तरीकाकार है कि जब किसी भी एक्यूज को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन और उसके साथ इंटरव्यू किया जाता है, और अगर उसकी मर्जी है कि वो जवाब दे या ना जवाब दे, अगर वो नो कमेंट्स करता है तो इन्फ्रेंस ड्रॉ हो सकता है जब चार्ज हो या मामला कोर्ट में जाए। तो ये कोई चंबे की बात नहीं कि उनके इंटरव्यूज के बाद उनको बेल पे छोड़ा गया है। अल्ताफ हुसैन साहब को जो है जिस तरह का चार्ज है जिसमें ज़ाहिरन उनकी तकरीर और फिर जो इकदामात हैं उनका जो रद्द-ए-अमल है उसमें मुल्क से बाहर का एविडेंस है, तो CPS ये बगौर मुताला करेगी चार्ज करने से पहले कि आया ये चार्ज जो है कोर्ट में स्टैंड करेगा, आया कन्विक्शन सिक्योर हो जाएगी। और जब तक वो वसूख के साथ ये ना कह सकें कि यह मामला जो है इस चार्ज के ऊपर कोर्ट में खड़ा होगा और इसके ऊपर कन्विक्शन मिल जाएगी, तब तक वो चार्ज नहीं करेंगे। और अगर क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो इसके ऊपर पूरी वो जानकारी और ड्यू डिलिजेंस के बाद ही उनको चार्ज करेंगे। अभी ये केस बिल्कुल स्टार्ट हुआ है जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब को पुलिस किसी वक्त दोबारा तलब कर सकती है, उसके बाद दोबारा बात कर सकते हैं, कोई एविडेंस नया है उसके ऊपर फर्दर क्वेश्चनिंग कर सकती है, लेकिन हर दफा उनको वकील का हक दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर पुलिस समझती है केस जो है इस सतह पे है कि उसको क्राउन प्रोसिक्यूशन को भेजा जाए और उसके ऊपर ट्रायल किया जा सके, तो पुलिस उसके लिए क्राउन प्रोसिक्यूशन का जो महकमा है वो पुलिस के साथ मिलकर काम करता है, वो उस केस को आगे लेकर जाएंगे। उसके मुताबिक वो अल्ताफ हुसैन साहब को फिर टाइम देंगे किस दिन उनकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और वंस जो केस जो स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद फिर ट्रायल होगा जिसपे काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, इसमें 1 साल का अरसा भी लग सकता है। स्कॉटलैंड के शहर डंडी के मशहूर कैंपरडाउन पार्क में रंगारंग ईद मेले का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं चौधरी खालिद परवेज अपनी इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर डंडी के मशहूर कैंपरडाउन पार्क में YYI तंजीम की जानिब से ईद मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां खवातीन ने कपड़ों की शॉपिंग की और साथ ही रंगारंग मेहंदी से हाथ भी सजवाए। फेस्टिवल में बच्चों की तफरीह का भी बंदोबस्त किया गया था, जो झूलों के अलावा फेस पेंटिंग और आइसक्रीम को खूब इंजॉय करते नजर आए। चेयरमैन YYI काशिफ रशीद और लोकल काउंसलर स्टीव रोम ने तमाम लोकल कम्युनिटी का इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा किया। Hi, I'm Stephen Rome. We came down today to Eid in the Park and it's been fantastic fun. I had no idea this was going to be so big and have so many people here, but it's absolutely amazing to see everyone out and about having fun. बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। ईद मुबारक। So
people. Everyone's just happy. The stalls are good food, good atmosphere. You know, everyone's enjoying themselves. Good day to enjoy. ये हर साल YYI ये प्रोग्राम करते हैं और इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत लोग आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। दिन भी बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉयमेंट हो रही है और दूर दूर से पब्लिक आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सबका मिलन यहाँ पर हो गया। Loads of people, loads of food, loads of rides, lots of happy faces. Yeah, it's a fantastic day. Thanks to the organisers, YYI, Faisal Hussain, Abdul Khalik and the team. They've done a fantastic job again. And we're just looking forward to next year as well. बहुत खुशी का इजहार किया सब ने आके यहाँ पर और सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। Everyone. Eid Mubarak from YYI. I'm Kashif Rashid, the chairman of YYI. Alhamdulillah, we've been organizing these events for the community for almost 10 years. Alhamdulillah, as you'll see, the event is getting bigger and better every year. Very good effort from YYI. I think they are making a great job to correct the image of Muslim, which is a real image. It's been so far a successful event. Got an hour or so left. Everybody's really been enjoying themselves. It's much bigger than last year, and each year it just keeps getting bigger and bigger. And we thank Allah for the good weather and the success of the event so far, and I think it will in the end be a successful event. शुरका इस ईद मेले के इनकाद पर बहुत खुश हुए और आइंदा साल इसको भरपूर तरीके से मनाने पर पुरजोश नजर आए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से पेरिस ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के सीनियर रहनुमा अशफाक जट और चौधरी अब्दुर्रहमान तारड़ की जानिब से पार्टी कारकुनान के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें PTI इटली के रहनुमा मियां आफ्ताब, तहरीक इंसाफ यूरोप के सीनियर रहनुमा यासिर खान समेत खिलाड़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मौजूदा मसाइल से निकल कर खुशहाल मुल्क बनेगा। पहली बार एक दयानतदार हुकूमत कायम हुई है। शुरकाए तकरीब ने गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। साथ देंगे और आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं तमाम फोर्सेस की तरफ से जो हम इधर बसते हैं कि हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। बहुत ही शुक्रगुजार हैं अशफाक जट साहब के, अब्दुर्रहमान तारड़ साहब के, कि जिन्होंने सब पाकिस्तानियों को इधर इकट्ठा किया है, ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम किया है और हम बहुत इनके मशहूर हैं और ख़ासकर फ्रांस के कि जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लीडर इमरान खान ने 22 साल की जदोजहद में जो आवाम को शौर दिया है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे यूरोप में लोग जोकदार जो PTI का शमूलियत। जितने भी अपने वसीर पाकिस्तानी हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और दूसरी दफ़ा से जो ओवरसीज़ जो यहाँ पर मेंबरशिप की है वो सब भाइयों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं खान साहब के ऊपर, उनको थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए क्योंकि ये जो 70 साल का कैंसर है उसको ठीक करने के लिए खान साहब को मिनिमम 2-3 साल चाहिए। जिसमें खुसूसन PTI के जो पेरिस और गिरदुनवा के दोस्त उन्होंने शिरकत की और एक मरतबा फिर इस बात का इहादा किया गया कि इमरान खान की सरबराही में हम पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला मिलकर तरक्की में हिस्सा डालेंगे। हम बहुत खुश हैं PTI से और हमारी फौज से ख़ास तौर पर जो हमारी हिफाजत करते हैं। आजकल जो बातें चल रही है आर्मी के खिलाफ, तो वो जो भी बातें है सरासर हमारे लिए तो ये गलत है। जो लोग हैं वो प्रोपेगेंडा ही है जो कर रहे हैं। आज हमने मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट की है और मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मैं ये ईद मिलन के साथ साथ ईद मुबारक के साथ साथ उनको ये कहूँगा कि भाई हमारा जिस तरह आपने माजी में भी साथ दिया मेंबरशिप में भरपूर तरीके से हमारा साथ लें और PTI के मेंबर्स बने।
पाकिस्तानी ओवरसीज़ जितने भी हैं उनका कॉन्फिडेंस खान साहब पे डबल हो चुका है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ फ्रांस के अंदर बहुत तेज़ी से लोगों में मकबूलियत और बढ़ती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम प्रोपेगेंडा अपोजिशन का और तमाम मुनासिर का कि मुल्क में बदअमनी हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, वो सारे का सारा लोगों को सामने नजर आ गया है। तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से मेंबरशिप ड्राइव 2019 का बाकायदा आगाज किया गया, जबकि शुरका को ओवरसीज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2019 में होने वाले सेशंस से मुतल्लिक आगाही दी गई। पार्टी मफादात को जाती ताल्लुकात पर तरजीह दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्विट्जरलैंड के मेंबरान जुल्फे बुखारी की आमद पर शिकवा कुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेंबरान का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बाज़ करीब के अंदर पीटीआई ने एक बहुत बड़ा जो सा है वो कल्चरल इवेंट किया ज्यूरिख के अंदर, जिसके अंदर जुल्फी बुखारी एज अ चीफ गेस्ट आ रहे थे, लेकिन किसी ज़ाती वजूहात की बिना पर वो उस इवेंट के अंदर नहीं आ सके और जिसकी वजह से तमाम जो पेड मेंबर और फैमिलीज वहाँ पर आई थी उनमें मायूसी का आलम पाया गया। हमें रिसेंटली तौर के ऊपर हदायत की गई कि जुल्फी बुखारी यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनके लिए कोई इवेंट दोबारा ऑर्गेनाइज करें, जिसके लिए हमने 1-2 दिनों की कलीद टाइम के अंदर हमने दोबारा हॉल और तमाम लॉजिस्टिक्स को कंप्लीट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के इस प्लेटफॉर्म जो हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, इनसे ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवर्ट कर दिया गया किसी जो ज़ाती मफादात की बिना के ऊपर जो सियासी इंटरवीन की वजह से। इसके ऊपर मैं एज अ कोऑर्डिनेटर शदीद एहतजाज करता हूँ। हमें ये सब सूरत हाल देख कर वाकई इंतहाई बड़ा धचका पहुँचा है कि और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ है कि पीटीआई में भी अभी तक इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो नूनी और जरदारी सियासत को प्रमोट कर रहे हैं। हम जुल्फी बुखारी, जिनका मुकम्मल नाम जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब है, उनकी आमद पर इस तकरीब का भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं। पीटीआई जैसी पार्टी जो है जो कि आवाम के लिए बनाई गई है और इन चीज़ों से बहुत दूर है, मतलब हटके है, इसमें ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो है इस तरह के ज़ाती मफादात को लोग इस्तेमाल करके पार्टी को जो है ना वो लोगों से मुलाकातें करें और इस तरह के जलसे करवाए जाए, जिसका हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि पीटीआई जैसी पार्टी में इस तरह की चीज़ें हैं। इमरान खान के विजन के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो ये बिल्कुल मुज़ामती चीज़ है और हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस चीज़ को हम जुल्फी बुखारी को कहते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस में लिया जाए और इसके ऊपर जो है ना कोई रिएक्शन किया जाए। असूलन तो ये था कि डिसॉल्व होने के बाद तमाम ग्रुप्स को साथ लेके चला जाता और उस पर एक लाएअमल तैयार किया जाता, और लेकिन ये जैसे आपको बताया गया कि ज़ाती मफादात की नज़र हो गया ये इवेंट भी। तो मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो जैसे कि वो ज़ाती तौर पे देखते हैं कि ओवरसीज़ में क्या हो रहा है, तो उनको इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए कि ओआईसी और जो रिलेटेड कमेटीज़ हैं पाकिस्तान और ओवरसीज़ बॉडीज़ के दरमियान वो किस तरीके से चल रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। ये मायूसी इसलिए फैली है कि हमारी जीती हुई जो एक्स पार्टी थी, एक्स बॉडी थी, उनके तमाम मेंबर्स की तरफ से हमें मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हुकूमत की तरफ से आए हुए नुमाइंदे की तरफ से हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा, हम उसमें क्यों शरीक नहीं हो रहे, तो फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया जाए। कुआलालंपुर में मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे की जानिब से 21वीं सालाना ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों के अवार्ड से नवाजा गया। शानदार तकरीब का मजीद अहवाल मलाइशिया से जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। 21वीं सालाना ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड तकरीब में अवामी रायशुमारी के नतीजा में तालीम, सेहत, इक्तिसादियात, फनून लतीफ़ा, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और समाजी खिदमात समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर मलाइशिया के 53 इदारों और मुमताज शख्सियात को इस अवार्ड से नवाजा गया। एंटल एक्ट एशिया की CEO मनमिंदर कौर, मारूफ सनतकार रुसलान नूरदीन, मलाइशिया की मारूफ अदाकारा अदीबा नूर, माहिर तालीम डॉक्टर नसरीन और बैनुल
अवामी मंदूबीन ने 92 न्यूज से ख़ुसूसी बात करते हुए पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन बाहमी तिजारत, तालीमी शोबा में ताउन और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। These awards ourselves in 7 countries, but globally these awards are already taking place in over about 48 countries. So different people that have the licenses for Reader's Digest carry them out around the world. Here in Malaysia, we have a multicultural country, and then we would love to have other countries to contribute in education field, in every other field in Malaysia. Every other countries are always welcome to Malaysia to join as any part of the industry or education. Both countries have many things in common, but whatever nation it is, any businessman look forward for trust. People that whom we can trust in business, beside a part of the products, and we believe that Pakistan has lots of capable and pious people, have integrity and trusted people, and Pakistanis knows to be very generous. Probably is known to be a very generous nation, and Malaysia should tap into this opportunity where both countries need each other in many ways, and many things can be explored in between the two countries. Pakistan can invite Malaysian artists and performers to perform for any exhibitions or shows or showcases to promote Malaysia, and Malaysia should do the same for Pakistan. We should have an exhibition or expo that introduces Pakistan food, Pakistan culture, Pakistani music to Malaysians so that we can appreciate each other. Well, I think Pakistan is a fantastic country in terms of their cultural, what they have, and I think Malaysia and Pakistan, we go a long way back. We are very close. Firstly, the religion. Secondly, we have a lot of Punjabis here and a lot of Pakistanis here as well. So we sort of like share a very deep-rooted connection, and we really believe that there's a lot of things that both countries can do together. I actually think it's a very exciting time for our readers because we're able to diversify. We're able to offer them digital experiences. So we have social media, and we've got a very vibrant community online on our Facebook followers. We've also got wonderful iPad experiences that we can offer people, and we have podcasts as well. So what we're doing, we still got our core readership in the magazine, in the print magazine, but we're diversifying. We're just like any other global publishing company. तकरीब में मलेशिया और दीगर मुमालिक से आए हुए मुमताज सनतकारों, माहिरीन तालीम और सेहत, फनकारों, समाजी शख्सियात समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने सियासी क़यादत के हालिया गिरफ्तारियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। 92 न्यूज़ UAE के फोरम पर बात करते हुए उन्होंने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी और बजट के बाद होने वाली महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार मुत्तहिदा अरब इमारात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 92 न्यूज़ UAE फोरम पर किया। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान की हुकूमत अपने मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर खतरनाक मिसाल कायम कर रही है। मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बौखलाई हुई है, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। खुलाई मखलूक की मदद से मामले चला रहे हैं, असल में वो बुखला गए हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या करें। बरकैफ इनको निदामत होगी और हुकूमत आकर मियाँ नवाज शरीफ के हवाले करें, क्योंकि वो मामलात नहीं चला सकते, पाकिस्तान को तबाही के दाने पर लेके गए हैं। दूसरा बजट की बात है तो बजट में जितने बिजनेसमैन लोग हैं
जब तक बिजनेस नहीं होगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। इस बेरोज़गारी को ज़्यादा बढ़ाने की बात की है उन्होंने, और जितना नुकसान एक साल में उन्होंने किया है, इसने मेरे ख्याल में 70 ईयर में पाकिस्तान ने नुकसान और आवाम को तंग नहीं किया। मेंबर मजलिस आमला ख्वाजा अब्दुल वहीद पाल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान ने कंटेनर पर चढ़कर जो कहा था, आज वैसे ही सियासी लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। पंजाब और सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। क्या KPK में सब अच्छा है, वहाँ करप्शन नहीं हो रही? कंटेनर पे खड़े होके इन्हीं खान साहब ने जिन जिन लोगों का नाम लिया था कि मैं इनको जेलों में डालूंगा, उनको अंदर करूंगा, उन्हीं को किया उन्होंने, और वो बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई के मुताबिक चल रहे हैं। ये पंजाब और सिंध पे इंतकामी कार्रवाई हो रही है। KPK में तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो कोई करप्शन नहीं हुई होगी ना, उन पे बात होगी। और हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है कि चेयरमैन नैब ने कहा था कि अगर मैं हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों को जेल में डालूंगा तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून दुबई के जनरल सेक्रेटरी सुहेल आमिर घुमन समेत दीगर लीगी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत के खिलाफ उनकी क़यादत जब भी एहतजाज की कॉल देगी, वो अपने कारकुनों समेत पाकिस्तान की सड़कों पर होंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के जनरल सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा का हालिया बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि हुकूमत के लिए इसका पहला बजट पेश करना मुश्किल होता है, लेकिन वो पुरुमीद हैं कि ये हुकूमत मुल्क की मईशत में बेहतरी लाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज PTI की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानी और सरमायाकार तबका मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। बजट और इमरान खान की हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम ख्वाजा ने उम्मीद जाहिर की है कि अगला बजट इस बजट से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। 92 न्यूज से अपने ऑफिस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ मुश्किलात हैं। वो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बजट में मौजूद खामियों को दूर करेगी और ओवरसीज के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए इतना इनकरेजिंग नहीं है बजट। इसमें जो उन्होंने चेंज कर दिया स्टेटस रेजिडेंट का पाकिस्तान में कि फ्रॉम 180 डेज टू 90 डेज, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं है। उनका मजीद कहना था कि बजट के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की वो उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। एहतसाब सबका होना चाहिए और इमरान खान को एहतसाब का अमल खुद से शुरू करके मिसाल कायम करनी चाहिए। इमरान खान साहब को उन्होंने जो कल रात को स्पीच की उसको हम फुली एंडोर्स करते हैं कि हिसाब किताब सबका होना चाहिए और उसमें वो एग्जाम्पल सेट करें कि वो अपने आप से शुरू करें हिसाब किताब। और जिस तरह पिछले प्राइम मिनिस्टर का हुआ पूरा हिसाब किताब, क्योंकि वो टॉप पे थे, इस तरह वो अपने आप से अपनी पार्टी से शुरू करें और फिर वो बाकी लोगों का करें, तो हम इसको रियली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम ख्वाजा ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि उन्हें यकीन है कि PTI की हुकूमत के 4 साल बाकी हैं। इन 4 सालों में ये हुकूमत न सिर्फ मईशत को पटरी पर लाएगी बल्कि अवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ। हांगकांग में सूरत हाल कशीदा हो गई, पुरअमन मुजाहिरे फसादात में बदल गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर आंसू गैस और रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल। चीन ने हर हाल में हांगकांग हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हांगकांग पुलिस ने नए हवालगी के बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाले हजारों लोगों पर उस वक्त आंसू गैस और रबड़ बुलेट्स की बारिश कर दी जब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कानून साज असेंबली में घुसने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने हुकूमती इमारतों को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और पुलिस पर पत्थर बरसाए। जवाबी रबड़ बुलेट्स लगने से 22 मुजाहिरीन भी जख्मी हो गए।
हांगकांग की हुकूमत इस कानून को पास करवाना चाहती है जो यहाँ गिरफ्तार लोगों को चीन के हवाले करने की इजाजत देगा। ताहम कशीदा सूरत हाल के पेश नजर कानून साज काउंसिल ने अपना इजलास मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि उनकी हुकूमत हांगकांग हुकूमत के साथ खड़ी है। उन्होंने चीनी फौजियों की हांगकांग आमद की खबरों को मनगढ़ंत और जाली करार दे दिया। बूम बूम शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के बेहतरीन सफीर फैमिली के हमरा शुमाली इलाका जात की सैर के दौरान मुल्क की खूबसूरती दुनिया को दिखाई। सियाहों को पाकिस्तान की सैर की दावत भी दी। वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, उसकी सैर को आइए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, अभी जैसे आप लोगों को पता है कि मैं यूरोप में हूँ और यूरोप आप लोगों को पता है कितना खूबसूरत है। ये यूरोप नहीं है, ये मेरा और आपका पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हम सब ने मिल के बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, स्वाब काला। प्लीज़ आप लोग आएँ, विज़िट करें। और सिर्फ एक मैसेज लाजमी देना चाहूँगा कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पे ये मुल्क इंसाफ की बुनियाद पे और तालीम की बुनियाद पे इस मुल्क को हमने खड़ा करना है। इंशाल्लाह हम सब ने मिल के खड़ा करना है इसको इंशाल्लाह। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92news hp.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।